ताऊ देवीलाल जी के 100वें जन्मदिवस पर यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता और तमाम बड़े बड़े लीडर मौजूद हैं। तो वहीं हमारे साथ अर्जुन चौटाला जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उन्हीं से समझ लेते हैं कि कैसे जींद में जो रैली हो रही है, हुड्डा ग्राउंड में जो रैली हो रही है, वो कितनी ऐतिहासिक इनके लिए है और ये जन्मदिवस कितना महत्वपूर्ण है इनके लिए है। कितनी ऐतिहासिक ये रैली आप मान रहे हैं? कि ये रैली हरियाणा के सभी लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, बिकॉज इस रैली के दिन 100 साल पहले जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्म हुआ था, जिसको हम आज के दिन सभी मिलके, और ये सिर्फ हरियाणा NLD तक सीमित नहीं है, ये सभी लोगों के लिए सीमित है, क्योंकि एक जननायक जी एक बहुत ही सामाजिक आदमी थे, तो इसको हम सम्मान दिवस के रूप में पूरे हरियाणा में मनाते हैं। जींद का जो प्लेस है वो राजनीति का गढ़ माना जाता है और यहाँ से रैली का आगाज इनेलो की तरफ से भी किया जा रहा है। यहाँ पर क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, अब इनेलो कितना जोश भरने की कोशिश करेगी इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ तक जोश की बात आती है, तो आप ये मान के चलिए कि आज वो दिन है जब जो पूरे प्रदेश में आज तक एक बात चल रही थी कि भाई किसकी बनेगी सरकार, किसकी बनेगी, आज ये फुल एंड फाइनल पूरी जनता को भी हो जाएगा, पूरे प्रदेश को भी हो जाएगा, हमारे न्यूज़ के साथियों को भी हो जाएगा, क्योंकि आज जो ये रैली है दिस विल बी अ मार्क। जो प्रदेश में एक लहर चल रही है, आज जितने भी हमारे साथी आए इस लहर को आज वो एक तूफान बनाने का काम करेंगे। ताऊ देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री भी कई बार वो बने हैं, ऐसे में अब आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कुछ संदेश उनकी तरफ से जाता है? क्योंकि आप बीइंग अ यूथ, अगर मैं आपसे समझूं तो क्या संदेश आप यूथ को देना चाहेंगे? देखिए जी, यूथ के लिए तो मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि इस चुनाव में, और क्योंकि ये चुनाव ज़रूरी है इसलिए क्योंकि आज के दिन हमारे सबसे ज़्यादा, अगर हमारी जो जनता है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज यूथ की है, और इस चुनाव से अगर प्रभाव भी सबसे ज़्यादा किसी पे पड़ेगा तो वो हमारे यूथ के साथ ही हैं। चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे हम महंगाई कम करने की बात करें, सबसे ज़्यादा फ़र्क हमारे युवा साथियों को पड़ेगा। तो मेरी उन सभी से अनुरोध रहता है, और आज भी अनुरोध है कि आप आएँ, आप हमारे साथ मिलें, ताकि कल को किसी भाई को अगर हमारी ज़रूरत होगी तो हम उनके साथ रहें। कांग्रेस के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि एंटी इनकम्बेंसी उसके साथ चल रही है, लेकिन फिलहाल परिवर्तन हुआ, बीजेपी ने सेंटर में परिवर्तन ला दिया। ऐसे में अब चुनाव विधानसभा के प्रदेश में है, इनेलो ऐसा क्या करे जनता उस पर विश्वास कर ले? देखिए जी, इनेलो कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जो जनता विश्वास करेगी, क्योंकि जनता का विश्वास हमेशा से इनेलो के साथ रहे। आज जो आप एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं वो एक एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद जो है उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा झटका पड़ेगा कांग्रेस को। और आप जो बीजेपी की बात करते हैं, जो मेरे कई जगह मैंने सुना है कि, और सभी लोग ये कहते हैं कि भाई साथ की साथ ये सीट लेंगे तो भाई स्टेट के अंदर भी क्लीन स्वीप करेंगे। भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप मान के चले, अगर हम यही सेम चीज़ें मान के चले तो 2009 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब INLD की एक भी नहीं आई थी और बीजेपी की भी एक भी नहीं आई थी। उस हिसाब से अगर हम मान के चलते, अगर आज के समय को देख के चलते तो हमारी एक भी नहीं आनी चाहिए थी सीट, लेकिन हमारी 32 सीटें आई हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा की जनता जानती है कि एक स्टेट गवर्नमेंट और एक नेशनल गवर्नमेंट में फ़र्क है। सेंटर में लोग चाहते हैं मोदी जी को, स्टेट में लोग चाहते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को। ऐसे में अब आज ये बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, राजनीति से क्या इसको जोड़ा जा रहा है? देखिए जी, कहीं ना कहीं लोग इसको ज़रूर जोड़ेंगे राजनीति से, लेकिन जहाँ तक जैसे मैंने पहले कहा, ये एक सामाजिक कार्य है। सम्मान दिवस हम सिर्फ INLD की तरफ से नहीं मनाते, हम जननायक जी की पूरी जो जिंदगी है उसको सेलिब्रेट करने के रूप में मनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त ये मौजूद थे और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्जुन चौटाला की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हर कार्यकर्ता हर जोश में नजर आ रहा है, हर लीडर, बड़ा लीडर जोश में नजर आ रहा है, और हर किसी का यही मानना है कि 100वां जन्मदिवस तो सामाजिक कार्यक्रम के तौर पर इसको मनाया ही जा रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी कोशिश की जा रही है कि इनेलो की सरकार अब वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में बनने जा रही है, और ये जनाधार ये साबित कर दिखाएगा कि वाकई जो इनेलो पार्टी है उसका दबदबा एक बार फिर से जाग चुका है और उसका दबदबा आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं हेमंत केवलिया, जींद हुड्डा ग्राउंड। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुड्डा ग्राउंड में, जहाँ पर 100वें जन्मदिवस ताऊ देवीलाल जी का 100वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है, जहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस बीच मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेता हूँ कि क्या वाकई जींद की जो रैली है कितनी ऐतिहासिक होने वाली है, कितनी ऐतिहासिक इस रैली को माना जा रहा है? देखिए, हम हर वर्ष चौधरी देवीलाल का जन्मदिवस सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं और उस रैली का रिकॉर्ड हम अपने आप तोड़ते हैं, परंतु इस रैली का एक अलग महत्व है क्योंकि इसके चुनाव के बीच में हो रही है। 15 अक्टूबर को चुनाव हो रहे हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज हरियाणा प्रदेश की जनता आने वाली सरकार की यहाँ पर नींव रखने है।
अगर जींद के प्लेस की बात करूं तो राजनीति का एक गण माना जाता है, सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम के साथ साथ राजनीतिक मोड़ उसको दिया जा रहा। देखिए, जींद की धरती संघर्ष की धरती है। यहाँ से चौधरी देवीलाल ने न्याय शुरू किया था और हमने भी दूसरा न्याय जो कांग्रेस पार्टी ने साजिश करके हमारे नेताओं को जेल में भिजवाया था, मैंने और अभय सिंह जी ने भी यहीं से शुरू किया था। ये धरती संघर्ष की धरती है और इस संघर्ष की धरती पर आज हम नया इतिहास रचेंगे। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम युवा यहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्या संदेश उनकी तरफ से आज संविधान दिवस पर क्या संदेश इनेलो पार्टी देना चाहती? हमारा संदेश यही है कि 10 साल तक ये जो सरकार ने इस प्रदेश को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी दी है, आज सारे युवा और प्रदेश की जनता यहाँ से एक संकल्प ले कि हमने इस सरकार को बदलना और INLD की सरकार बनानी। देश में एक परिवर्तन की लहर रही, लेकिन अब प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में परिवर्तन की लहर क्या केवल बीजेपी के लिए है? इनेलो की तरफ से क्या रुख है जनता के लिए? पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल है। हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस जा रही है। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का विकल्प केवल इंडियन नेशनल लोकदल। एक आखिरी संदेश आपसे चाहूंगा, 100वें जन्म दिवस के मौके पर क्या कहेंगे आप जनता के लिए? मैं तो जनता से ये अपील करूंगा कि जिस प्रकार से जननायक चौधरी देवीलाल जी ने पूरे देश के अंदर किसान और गरीब के लिए काम किया, जिन्होंने किसान और कमेरे को देश की राजनीति में पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजा था, मुझे आज कहते हुए बड़ा फक्र महसूस होता है कि चौधरी देवीलाल ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने महलों से राजनीति गलियों में लाए थे। मैं देश की जनता से अपील करूंगा कि जिस प्रकार आज पैसे वालों का बोलबाला है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ऐसे भ्रष्टाचारी और ऐसे पैसे वाले जो टिकटें खरीद के लाए हैं, इनको सबक सिखाने के लिए आप चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलकर इन्हें उखाड़ फेंकने का काम। चलिए अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि एक बड़ा कार्यक्रम जरूर ये किया जा रहा है और तमाम समीकरण यहाँ से भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम को तवज्जो इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और इसी लिहाज से इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरा पर्सन वर्मा जी के साथ मैं हेमंत केवलिया, हुड्डा ग्राउंड, जींद। बैठे आपके बीच में आपके नेता आएंगे और आपको संदेश दे करके जाएंगे। अब मैं साथियों आपसे नारे लगवाऊंगा, आपके नारों की आवाज इतनी बड़ी होनी चाहिए, दिल्ली में बैठे हुए लोग और हरियाणा प्रदेश के कांग्रेसियों की कान में आपकी आवाज जाए कि गद्दारों गद्दी छोड़ो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आ रही है। मैं आपके नारे लगाऊंगा, नारों का जवाब आपने नारों में देना है। आदरणीय स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, हरियाणा का मतदाता जिंदाबाद, हरियाणा का मतदाता जिंदाबाद। अब मैं ग्रामीण फौजी से कहूंगा कि फौजी साहब, आप एक ऐसा गाना गाएं जिससे नौजवानों में एक नया जोश